जी। नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा कार्यक्रम है हाँ जी बहुत सर। बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि 50वां हेलो। कार्यक्रम है। ये एक गोल्डन जुबली के रूप में हम इसको आज हेलो। मनाने जा रहे हैं। और इस संगोष्ठी में जितने भी हमारे महानुभाव अभी हाँ तक जी, हाँ जी। शामिल हुए हैं, सभी का मैं हिंदी और तकनीक समूह की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जो अनुवाद से जी सर, संबंधित जी सर, बताएं। जितनी भी समस्याएं हैं आपको उनका समाधान इस कार्यक्रम में आपको मिलेगा। क्योंकि ये अच्छा कार्यक्रम अच्छा जो है अच्छा। स्मृति आधारित यानी मेमोरी ट्रांसलेशन सब सब। बेस्ड। इसमें आप देखेंगे कि एक बार यदि हमें किसी डॉक्यूमेंट का हमने अनुवाद कर अच्छा। दिया, तो अगली बार ओहो। जब उसी तो प्रकार आप का कब तक यदि तो आ जाएंगे डॉक्यूमेंट धन्यवाद आता सर। है, दस्तावेज आता है हमारे पास अनुवाद करने के ठीक लिए, ठीक है। तो हमें ठीक। ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, और वो भी हमें देखने को कंपैरिजन के रूप में इस फाइल में हमें दिख जाते हैं कि इस तरह का कोई वाक्य या सेंटेंस या इस तरह का कुछ आया है, तो वो भी आपको नजर आएगा कलरफुल, यानी अलग कलर में आपको दिखेगा। इसमें मोहन जी और रावत जी और श्याम जी, तिवारी जी, मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुप के सारे सदस्य, अग्रवाल साहब, जितने भी हैं, सभी अच्छा इसमें काम उन्होंने किया है। और अपने अपने कार्यालयों में जहां तक हो सकता है उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। मैं तो मोहन जी का और अग्रवाल साहब का और इनका देखा है मैंने, एक्चुअली रावत साहब का, तो ये काफी फाइलें बना करके एक जैसी फाइलें, पहले इसमें ऐसे अनुवाद की सुविधा नहीं थी, थोड़ा बहुत ही अनुवाद इसमें डायरेक्टली कंठस्थ में होता था। अभी क्या है, आप ज्यादा अनुवाद भी कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या था, पहले मंत्र राजभाषा या और किसी प्रकार के दूसरे सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता था अनुवाद के लिए। अभी आप इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा अनुवाद है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये कंठस्थ में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को है जो कि अनुवाद से संबंधित काम कर रहे हैं और आगे भी उनको करना होगा। तो उन फाइलों को वो सेव करें। और डिटेल्स में आज के हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी, जो कि आईआईटी खड़गपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और इन्होंने कंठस्थ पर सैकड़ों व्याख्यान दिए होंगे और ये सदस्य भी हैं। इनके पास बहुत सारे कार्यालयों के जो एक जैसे मैटर होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरह से कलेक्शन करके उन फाइलों को कैसे आसानी से काम कर सकते हैं, दोबारा उपयोग में कैसे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना, फाइल को उसमें फाइल को इंसर्ट करना, डुप्लीकेट, यानी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में। मैंने भी एक फाइल इनसे मंगाई थी, मैंने देखा था, तो उसमें एक ही फाइल में दोनों मैटर यदि हम कर दें, दो फाइल ना बनाए, तो इस तरह का इन्होंने बहुत सारा वर्क इसके ऊपर किया है। यानी काफी गहरा अध्ययन हमारे डॉक्टर राजीव रावत जी ने किया है। तो इनका ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। और क्योंकि ये हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मैंने देखा है कई कार्यक्रमों में। और इनके जो समूह हैं उसमें भी ये हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। इन्होंने कई किताब भी लिखी है, बहुत अच्छी, आपके हाथों में मिली होगी, आपको पढ़ने को भी मिली होगी। और अभी हाल ही में इनको परसों सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहूंगा उससे पहले जोरदार तालियों से डॉक्टर राजीव रावत जी का सम्मान करें। उनको बेस्ट यानी एक्सीलेंट अवार्ड, अच्छा कार्मिक के रूप में उनको मिला है। तो ये इनकी खूबी है कि इनको इस तरह के पुरस्कार तो सैकड़ों मिल चुके हैं, बट अपने संस्थान द्वारा सराहा जाना, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग आप परिचित हैं, तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो टीम है हिंदी और तकनीक समूह के जितने हमारे मेंबर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, आदरणीय श्री ओपी अग्रवाल जी, आदरणीय श्री केपी तिवारी जी, आदरणीय श्री श्याम जी, और मैं स्वयं। तो मेरे साथी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में, क्योंकि एक कंठस्थ कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा ही, यानी राजभाषा विभाग द्वारा ही, सीडेक पुणे के सहयोग से डेवलप करवाया गया था, जो कि
अभी बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है और इसमें पुरस्कार भी भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। तो इस बारे में आगे ज्यादा मैं कुछ न बताते हुए, ज्यादा चर्चा न करते हुए, मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो शख्सियत ऐसी हैं जिनको इस बारे में एक एक चीज पता है, यानी कंठस्थ के बारे में कहाँ क्या उपयोगी है हम सबके लिए, वो बातें आज हम करेंगे। तो मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर राजीव रावत जी। सभी को प्रणाम। मेरे समूह के वरिष्ठ साथीगण, श्री ओपी अग्रवाल जी, श्री तिवारी जी, श्री श्याम बाबू शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ श्री आरपी वर्मा जी, मोहन बाबुना जी, और इस समय जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वर्मा सर ने जितना जो कुछ बताया है, मैं नहीं जानता कि मैं उतना योग्य और सक्षम हूं या नहीं, किंतु मैं प्रयास जरूर करता हूं कि मैं कुछ सीखूं, और अगर कुछ सीखा हूं तो अपने लोगों को सिखाऊं। हो सकता है कि कंठस्थ क्योंकि एक ऐसा विषय रहा है जिसमें लोगों ने कम रुचि जगाई है इसको सीखने की और सिखाने की। तो हम हैं, बाबुना जी हैं, वर्मा जी हैं, हम लोगों ने, या और राजेश श्रीवास्तव जी हैं, राजेश चतुर्वेदी जी हैं, 10-5 लोग ही हैं पूरे देश भर में जो कि इसके ऊपर कुछ बातचीत कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ी गंभीरता का विषय है कि इतना अच्छा टूल भी कहीं हमारा, और मैं इस चिंता को कई जगह अपनी जाहिर भी कर चुका हूं कि कहीं इसका भी हस्र कहीं मंत्रा जैसा ना हो। तो ये जब मैं मॉरिशस में था तो सेक्रेटरी और ये सभी लोग जो राजभाषा विभाग के लोग हैं, इनसे जब काफी लंबी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि रावत जी आप इस चीज को उठाइए कार्यशालाओं में, कि ये कहीं, मैंने उनसे ये कहा था कि कहीं मंत्रा जैसा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, हम लोग तो विकसित कर सकते हैं, आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये बात कहीं मुझे लग गई, तो मैंने इसके बाद इस पर थोड़ा काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और काफी कुछ इसके अंदर ऐसा है जो अभी शायद मुझे पहले सत्र में, बल्कि आज हमारा दूसरा सत्र है, हम इसके विषय में एक पहले भी सत्र आयोजित कर चुके हैं। तो मैं अपने आदरणीय बड़े भाई वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, मुझे इतने आशीर्वाद वचनों से अलंकृत करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई बड़ी भूमिका है, मैं बस बड़े नाम के संस्थान में हूँ, इस वजह से बस मेरा नाम बड़ा है, और मेरे अंदर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। आप सब मेरे साथी हैं, सब मुझे जानते हैं, मैं कोई विशेष योग्यता क्षमता वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बस संस्थान का नाम बड़ा है, सहयोग लोगों का है, हमारे अधिकारियों का, निदेशक उपनिदेशक वगैरह का खुला हाथ रहता है, और भारत सरकार की जो बहुत ज्यादा नियम कानून की जो पद्धतियां हैं, उन बंधनों से ये स्वायत्त संस्थान होने के कारण मैं मुक्त रहता हूँ। इस वजह से कुछ विकसित होने का मौका कुछ और लोगों से ज्यादा मिला है, लेकिन इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं। जो है सो मेरे संस्थान की है, मेरी हिंदी की है, मेरे पूर्वजों की है, मेरे संस्कार की है, मेरे गुरुजनों की है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, अगर धूल आसमान में गई है तो इसमें धूल की कोई महत्ता नहीं है, उस पवन के प्रसंग के कारण वो आसमान में गई है। तो मेरे साथियों ने जो आशीर्वचन मुझ पर न्यौछावर किए हैं, मैं तेरा तुझको अर्पण करते हुए उनका धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने सभी साथियों से जानना चाहूंगा कि हमारे बीच जो 27 लोग जुड़े हैं, इनमें से कितने लोग कंठस्थ के विषय में कुछ जानते हैं, चैट बॉक्स में लिख दें, कितना जानते हैं और आज के कार्यक्रम से उनकी अपेक्षा क्या है। चैट बॉक्स में जरा 1 मिनट का समय लेके आप लोग लिख दें तो मैं उसको पढ़ लूंगा। क्यों मैं इसलिए ये डिस्क्लेमर ले रहा हूं, क्योंकि कंठस्थ, क्योंकि पहली एक हम कार्यशाला अपने समूह में भी कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्या मैं बिल्कुल
बेसिक से शुरू करूं या थोड़ा और एडवांस जाऊं? आप चाहें तो अपना माइक ऑन करके एक जी नहीं आधे रावत जी, मैं सेकंड तो में मुझे चाहता बता हूं भी कि सकते आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दीजिए। जो हैं। लोग अच्छा, जानते हैं वो भी दोहरा लेंगे, और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको फिर बेसिक जानकारी हो जाएगी। ये मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल बेसिक से, कि कहाँ से शुरू करें, और इसमें और फिर आगे आगे उनको संक्षेप में लेकर के फिर आगे अगर बढ़ सके, वो ज्यादा सबके लिए ही शायद प्रभावी अधिकांश होगा। लोग जी 3 4 5 लोगों का जवाब आ गया है। जी सबने बेसिक से शुरू करने के बारे में ही सभी का सुझाव आ रहा है हाँ रावत जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वो रक्षा कह रहे हैं कि मंत्रालय बेसिक से ही शुरू कीजिए। वो क्या है कि सभी के लिए, एक तो कई हाँ लोगों हाँ के लिए तो नया सब्जेक्ट है ना। बिल्कुल, तो वही बेसिक ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक जी है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कंठस्थ के नाम से ही, जैसा आप सभी समझते हैं, हम सब लोग जो पुराने जमाने के हैं, पुराने जमाने मतलब प्रागैतिहासिक नहीं, जो 10 20 30 साल पहले हम लोगों की जो स्कूलिंग हुई है, जो कि पब्लिक स्कूल में नहीं हुई है, उन सभी लोगों को इस कंठस्थ शब्द से अच्छा परिचय है कि हमारे अध्यापक गण हमें चीजें कंठस्थ कराते थे। 2 से लेके 20 तक के पहाड़े हम लोगों को कंठस्थ होते थे, और वो कंठस्थ ऐसे होते थे कि सोते सोते भी अगर कोई पूछ ले, है ना, तो 15 135 ही निकलेगा, सोते सोते भी कोई पूछ लेगा तो। कंठस्थ का अर्थ ही यह है कि जो हमें इतना दोहरा दिया गया है हमारे मन में, चेतन और अवचेतन मन में, कि वह हमें याद हो गया है, और जैसे ही कोई हमसे पूछता है तुरंत हम उसका उत्तर दे देते हैं। कंठस्थ यानी कंठस्थ में, हाँ अरुण कमल जी, मुझे पता है कंठस्थ की सूचना, कंठस्थ की लिस्ट में आपका नाम था। जी मैं जी जी। कंठस्थ की जो लिस्ट थी उसमें आपका भी नाम था, और हमारे बहुत नजदीक के लोगों का उसमें नाम था। राजेश चतुर्वेदी थे, विवेक सिंह थे, और बहुत से मित्र थे। बैंकों से, कॉरपोरेशन बैंक से, कैनरा बैंक से, स्टेट बैंक से बहुत ज्यादा लोग थे। लेकिन मेरा यही एक रहा कि इतने पुरस्कारों के बाद भी कंठस्थ मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पाया। पुरस्कार तो ले लिए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सभी अनुवादक साथी जो यहाँ जुड़े हैं, कंठस्थ को अपने प्रतिदिन अभ्यास में लाएं। तो कंठस्थ का अर्थ है कि जो कंठ में स्थित है। भगवान नीलकंठ को भी कंठस्थ के रूप में हम याद रख सकते हैं, लेकिन वो कंठस्थ अलग है, वो नीलकंठ है, वो विश्व कंठस्थ हैं। उन्होंने विश्व अपने कंठ में स्थापित किया, इसलिए उनका कंठ नीला हुआ, इसलिए वो नीलकंठ हो गए। यहां पर कंठस्थ का तात्पर्य यह है कि हम अनुवाद जब कंप्यूटर से करने लगे तो 2 चीजें हमारे सामने आई। एक तो जैसे गूगल ट्रांसलेट जैसी जो चीजें हैं, बिंग ट्रांसलेट जैसी चीज है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट जो है, या आजकल हम वर्ड में भी सीधे सीधे अनुवाद करते हैं। ये सब मशीन ट्रांसलेशन है। या जैसे ही आप इसको एक स्रोत भाषा का टेक्स्ट देंगे, ये टारगेट लैंग्वेज में उसको एक पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग के आधार पर, अब वो प्रोग्रामिंग कई तरह की होती है, न्यूरॉन्स बेस्ड होती है, लॉजिक बेस्ड होती है, ट्री बेस्ड होती है, वो अलग अलग तरह की चीजें हैं। जैसा प्रोग्राम प्रोग्रामर ने बनाया है, उस प्रोग्राम के आधार पर वह आपको अनुवाद करके दे देगी मशीन। दैट इज टोटली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको कुछ नहीं पता, एक प्रीफिक्स्ड प्रोग्राम उसके पास है, और उस प्रीफिक्स्ड प्रोग्राम के आधार पर अनुवाद हो गया। इसमें यह भी संभावना है कि आज जो आप टेक्स्ट अनुवाद करा रहे हैं गूगल ट्रांसलेट से, यदि 4 से 10 दिन बाद आप कराएं, तो हो सकता है आपका अनुदित पाठ कुछ अलग भी हो। नंबर 2, आप लोगों को पता होगा कि आज से 20 वर्ष पहले, 22 वर्ष पहले गूगल ट्रांसलेट जो होता था, आज बहुत सुधरा हुआ है। यानी कि मशीन लर्निंग, मशीन भी सीखती है, प्रोग्रामिंग को भी और एडवांस किया जाता है, और मॉडिफाई किया जाता है, और सोफिस्टिकेटेड किया जाता है।
आज गूगल का अनुवाद काफी कुछ शुद्ध है, लेकिन ये जो कंठस्थ है ये एक दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर है। ये अनुवाद का मशीन ट्रांसलेशन नहीं है, ये अनुवाद का मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन है। जैसे कि आपकी मेमोरी में जो ट्रांसलेशन आज आप कर दें कंठस्थ का प्रयोग करते हुए, और कंठस्थ में एक फाइल अपनी बना दें, जैसे कि मैं आज एक ऑफिस ऑर्डर का अनुवाद करूं और उस ऑफिस ऑर्डर को मैं अनुवाद करके या तो अनुवाद करके उस सेगमेंट में सामने रख दूं कंठस्थ में, या कंठस्थ में सीधे अनुवाद करता चलूं, सेव कर लूं, अनुवादित फाइल को डाउनलोड कर लूं, और अगली बार यानी कि कल यदि मुझे इसी तरह का दूसरा ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश अगर अनुवाद करने को आए तो मैं कल किए हुए काम की ट्रांसलेशन मेमोरी का प्रयोग करते हुए आज के अनुवाद को करना चाहूंगा। तब यह कंठस्थ मुझे बताएगा कि कल के किए हुए काम से आपके आज के काम में 80%, 50%, 60%, 75% कितनी समानताएं हैं, और जो असमानता है, जहां अंतर है, जैसा कि वर्मा जी ने बताया, वहां रंग बदल गया। तो मैं आपको आधारभूत जानकारी देता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंठस्थ के उस वेबसाइट पर लेके चलता हूं, बल्कि मैं आपको थोड़ा और उन चीजों को बताता हूं कि जो कंठस्थ के लिए आपके लिए आवश्यक होंगी। कंठस्थ सबसे पहले आप rajbhasha.gov.in की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और वहां पर जो ई टूल्स का जो लिंक है, उस ई टूल्स के लिंक से ये चीजें आप डाउनलोड करके अपने यहाँ एक फोल्डर अपने सिस्टम में बना के रख लीजिए, इन चीजों को डाउनलोड करके। सबसे पहले कंठस्थ का एक छोटा वीडियो है राजेश श्रीवास्तव जी का कंठस्थ के विषय में। कंठस्थ की जो ट्रेनिंग मैनुअल है इसको आप यहाँ सेव कर लीजिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई बताएगा? जी नहीं हो रही। अच्छा राजीव जी दोबारा कर रहे हैं आप स्क्रीन, शायद आपको दिखाई दे रही है, हम लोगों को नहीं दिख रही है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको मेरी एक स्क्रीन दिख रही है कंठस्थ जी। तो मैं ये कह रहा था कि rajbhasha.gov.in से ई टूल्स का जो हमारा लिंक है तीसरा या चौथा, वहां से आप इन चीजों को पहले डाउनलोड करें। कंठस्थ को कैसे पहले रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने का प्रक्रिया मैं भी बताऊंगा। मैं थोड़ा सा समय आपको वो जो मेरे पास डाउनलोड की हुई रखी है उनको दिखा रहा हूँ कि ये सभी लोग आप डाउनलोड कर लें, जैसे कि न्यू फीचर्स, नई सुविधा, कीबोर्ड शॉर्टकट, FAQ, वेब वर्जन, ट्रेनिंग मैनुअल, स्टैंड अलोन, ट्रेनिंग मैनुअल, TM वेब वर्जन। आप इसी को कर लें, वेब वर्जन को। ऑनलाइन कंठस्थ में काम करना बहुत आसान है, करके तो देखिए। ये एक PDF फाइल है, राजेश श्रीवास्तव जी का 8-9 पेज का एक लेख है, इसको पढ़ना है आप। कंठस्थ का ये ट्रेनिंग मैनुअल है, ये करीब इसमें हैं 80 के करीब, नहीं 101 के करीब पेज हैं। आप इनको भाई दोनों साइड डबल साइड करके प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, और 1 या 2 या 3 सेटिंग में आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा आपको समय मिले इसको पढ़ना जरूर है। यद्यपि इसमें टाइपिंग की कुछ अशुद्धियां आपको मिलेंगी, उनको बिल्कुल आप ऐसे ही भूल जाएं, जैसे कि अच्छे घी की खिचड़ी में थोड़ा मिर्च ज्यादा हो या एक आधा छोटी मोटी कंकड़ी हो, आप उसको निकाल के बाहर कर दें, लेकिन इसको पढ़ें विषय को बहुत ध्यान से। और अब मैं आपके साथ चलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नेटवर्क अपना बदलना होगा। हमारे IIT के वाईफाई ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अपनी एंटायर स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर हुई और ये रहा हमारा जी हो गई है होम पेज। अभी दिखाई दे रहा है जी। अच्छा,
अच्छा, तो इसमें जो ई टूल्स है दूसरे वाला, इसमें कंठस्थ ये लिखा हुआ है। कंठस्थ को जब आप क्लिक करेंगे तब ये कंठस्थ का होम पेज खुलेगा, और कंठस्थ के होम पेज पर जो लोग नए हैं वो में जाएंगे तो सारे मिनिस्ट्रीज की जो लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका मंत्रालय इन लिस्टों में नहीं है, इन नामों में, तो अदर्स ले लीजिए। विभाग में भी आप जैसा मंत्रालय चुनेंगे, जैसे कि अर्थ साइंस या कोई ऐसा मंत्रालय चुनेंगे साइंस वाला, या तो जिस मंत्रालय को आप चुनेंगे उस मंत्रालय के सभी, जैसे कि ये डीएसटी है, तो यहाँ आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी चुनेंगे तो उसके विभाग यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वगैरह, जो भी इसके मंत्रालय के विभाग होंगे, या सारे ही विभागों की लिस्ट है, इसमें से जो आपका विभाग होगा आप चुन लेंगे। अपना ईमेल बताएंगे, सुरक्षा प्रश्न ये कई पूछेगा, उनमें से कोई अपने हिसाब से बट योर पेट नेम, उसका आंसर आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि आपका वो आंसर क्या है। एक प्रोफाइल फोटो ले लीजिए, इस कैप्चा को डालिए, पंजीकृत कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके ईमेल में एक ओटीपी जाएगा, और जब आप उस ओटीपी को अपने, ये कोई लिंक भी जा सकता है, उस लिंक को कंफर्म कर देंगे क्लिक करके, तो फिर आप इसके रजिस्टर्ड यूजर हो जाएंगे। और इसके बाद आपके लिए ऐसा, जब कंठस्थ में आप जाएंगे तो ऐसा होम पेज खुलेगा। यहाँ पर लॉगिन में आप जाएंगे, ऊपर देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, ये है अबाउट। जब अबाउट क्लिक करेंगे तो कुछ फाइलें हैं यहाँ पर, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप FAQs में जाएंगे, यहाँ पर मैनुअल है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये ट्रांसलेशन मेमोरी का एक इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक वीडियो है छोटा सा, बहुत अच्छा वीडियो है, 1 घंटे कुछ का, अगर आप वो डाउनलोड कर लें तो जो मेरे आज के इस सत्र में चीजें रह जाएंगी उन्हें आप बड़ा आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ा बीच में मुझे बताइए कि आपको मेरी कंटेस्ट की स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई पड़ रही है। तो अब आप जैसे लॉगिन में जाएंगे, तो लॉगिन में जाएंगे तो जैसे मेरा यहाँ पर बना हुआ है, और मेरी लॉगिन में जाने पर ये मुझे ले जाना चाहिए लॉगिन में। भाई ले चलो, क्यों आज दुखी कर रहे हो नेटवर्क महोदय? देखिए भाई, ये कहीं कुछ दिक्कत कर रहा है, मैं एक बार फिर चेक करूं। नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, और डाटा ऑन है, डाटा अनलिमिटेड है, पर्सनल हॉटस्पॉट भी ऑन है, यहाँ पर कनेक्टेड भी दिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लॉगिन में क्यों नहीं जा रहा है? कहीं कोई दिक्कत? दोबारा एक बार रीलोड कर देता हूँ। थोड़ा स्लो चलनी इसकी मजबूरी है। और ये लॉगिन आप जब करेंगे तो आपसे यूजर नेम मांगेगा। मैं बोला ठीक है भाई, आप इसको यहाँ पर मैं अपना देता हूँ। आपका जब हो जाए तो आप इसको यूजर नेम और पासवर्ड दीजिएगा। और मैंने जैसा कि कहा, इसको सिंपल जितना आप रखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी रहस्यात्मक चीज नहीं है कि जो आपको कोई नुकसान पहुंचा देगी। आप उसको सिंपली रखेंगे तो अच्छा होगा। कैप्चा को आने दीजिए। कैप्चा जब आ जाएगा तो आप इसको THTG ये आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद, क्योंकि मेरा आप पेज देख रहे हैं, मेरा खाता देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा आपको दिखेगा। आप इससे भयभीत ना हो। जैसे जैसे आप काम करते चलेंगे आपका भी खाता ऐसा बनता चला जाएगा। थोड़ा स्लो चलेगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा धीरे के साथ आप इसको करना भी है और सीखना भी है। तो ये ऐसे एक कंठस्थ के नाम का होम पेज खुल जाएगा। जो आप फोटो डालेंगे वो आपका प्रोफाइल फोटो बन जाएगा। और ये होम पेज में आप देखेंगे कि ये जो 3 डॉट 3 डैश जैसे बने हुए हैं, ये प्रोफाइल व्यूअर है। आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, चाहें तो इसे देख सकते हैं।
आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बार बार आ रहा है अनरेस्पॉन्सिव, तो थोड़ा समय लेता है। जब खुल जाता है तो इस तरह से खुलेगा। अभी जैसे मैं इसको बंद कर देता हूं तो ये आपका कंठस्थ का होम पेज है। शुरुआत में बहुत बेसिक से करूंगा। कंठस्थ के विषय में मैंने आपको बताया, ये ट्रांसलेशन मेमोरी टूल है। ये इसकी 3 थीम है, इनमें से कोई भी रंग आप चुन सकते हैं। ये INS ट्रांस का मतलब है कि इंस्टेंट ट्रांसलेशन। ऐसी चीजें हैं क्योंकि हम लोग एक कक्षा के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, हम क्रमशः आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इसको एक कैप्सूल की तरह से बता रहा हूं मैं आपको। तो बहुत सी चीजें छूट भी रही हैं, बहुत सी चीजें आगे की आ रही हैं। तो आप समझ लीजिए, जब आप वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे और एक बार उसको पढ़ जाएंगे 100 पेजों को, तो अब बहुत सी चीजें आपको स्वतः क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप सब लोग ट्रांसलेशन के ही लोग हैं और कंप्यूटर के भी कोई नए लोग नहीं हैं। सब चीजें बहुत लॉजिकल हैं, समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम शुरुआत करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने से। यह उस तरह का नहीं है कि जैसे हमने गूगल को तुरंत एक टेक्स्ट दिया और ट्रांसलेट किया और वहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो जो आपका ये सामने खुलेगा, आपका होम पेज, जो बिल्कुल खाली होगा, जो मेरा भरा हुआ है, ये पहले 3 डॉट आपको यहाँ मिलेंगे। इन 3 डॉट में आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नया प्रोजेक्ट बनाएं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिस्टम पर उपलब्ध प्रोजेक्ट को प्राप्त करें। जैसे हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। हम सबसे पहले कंप्यूटर खोलते हैं। कंप्यूटर खोलने के बाद हम अपना ड्राइव चुनते हैं कि हमें D ड्राइव में काम करना है, E ड्राइव में काम करना है, F ड्राइव में काम करना है। फिर हम उसमें जाके ड्राइव में जाके फिर हम एक फोल्डर अपना चुनते हैं। फिर उस फोल्डर में हम अपनी फाइल चुनते हैं जिस पर हमें काम करना है। बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट बनाया, नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो जैसे नए प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया DRDO। मुझे DRDO से कोई काम मिला है, मुझे उसका अनुवाद करना है, मैंने DRDO काम दिया। इसमें मुझे क्या काम मिला है, DRDO एनुअल रिपोर्ट, जो कि मैं बहुत से संस्थानों की रिपोर्ट अनुवाद करता हूँ। तो मान लिया मैंने DRDO का एक काम मेरे पास आया और मैंने DRDO एनुअल रिपोर्ट लिख दिया और मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। ये क्रिएट प्रोजेक्ट होने के बाद मेरे इन प्रोजेक्ट की लिस्ट में एक प्रोजेक्ट जुड़ जाएगा। जब तक ये ब्लैक दिखता रहेगा तब तक ये काम कर रहा है, यानी बैकग्राउंड में काम हो रहा है। इसको दोबारा मत दबाइए, चले कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुधा हम लोग ऑफिस 16 और ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह और विंडोज 10, 11 आने के बाद बहुत ज्यादा हाइपर हो गए हैं। बहुत ज्यादा हमें तुरंत चाहिए, सामने चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत एकदम सामने आ जाता है ना। जैसे जैसे कंप्यूटर की 32 बिट से 64 बिट और जैसे जैसे प्रोसेसर्स की गति बढ़ रही है, हम उसमें क्या होता है कि हम भी उतने ही त्वरित होना शुरू कर दिया है। हमें तुरंत रेस्पॉन्स चाहिए होती है। ये थोड़ा इस रूप में आपको निराश करेगा, लेकिन यह आपके लिए ऐसा है जैसा कि आप अपने बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो आप कितने भी तेज दौड़ने वाले हो, आप बच्चे की गति से चलते हैं। आप बच्चे को उंगली पकड़ाते हैं तो आप बच्चे की गति से अपनी गति को एडजस्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा धीरे से सीखना होगा। देखिए फिर ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं फिर इसमें अब लॉग इन करूंगा। लगता है कि आज एक दिक्कत भरा दिन है, कोई बात नहीं। वेबसाइट और नेट का कोई प्रॉब्लम लगता है? नहीं, वेबसाइट की ही प्रॉब्लम है। नेट का तो इतना बड़ा इशू नहीं है जी। नेट तो क्लियर हो गया है। वेबसाइट नेट तो मैं भी बहुत हाई स्पीड नेट पर हूँ और वेबसाइट जो राजभाषा की कंठस्थ की उसकी दिक्कत है। तो ये हम फिर यहाँ आ गए और जैसे प्रोजेक्ट बनाया, अब प्रोजेक्ट जैसे कि वहां फोल्डर के अंदर फाइल, इसी तरह से यहाँ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर। उस फोल्डर में, फोल्डर खोलने के बाद
आपको उस फोल्डर का नाम देना है, उस फोल्डर के विषय में भी 1-2 लाइन लिखनी है, आप लिख सकते हैं कोई उसके बारे में कि भाई इस फोल्डर में क्या है। और कुछ सावधानियां, जैसे कि बहुधा हम लोगों को आदत है कि नामकरण करने में अंडरस्कोर, @ इस तरह के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देने की, कृपया कंठस्थ में ऐसा न करें। यह नामकरण में उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को नहीं लेता है, ठीक है। अब जैसे हमने DRDO का जो प्रोजेक्ट बनाया था वो देखिए यहाँ कहीं दिखाई देना चाहिए, या तो सबसे नीचे जाएगा अगर क्रिएट हुआ होगा, नहीं तो हुआ क्या है कि वो शायद क्रिएट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बीच में एक बार रीस्टार्ट करना पड़ गया था। इसकी कुछ सीमाएं हैं। आपके फोल्डर्स में मेन लिस्ट में आ कॉलम गया में है। लास्ट में नजर आ रहा है DRDO। आ रहा है? प्रोजेक्ट्स में, हाँ प्रोजेक्ट्स करिए, प्रोजेक्ट्स। हाँ, प्रोजेक्ट्स में नजर तो आना चाहिए। हाँ ऊपर पे। एस्टेब्लिशमेंट, रिसीव्ड, डायरेक्टर, CHTI, ONGC, जहाँ जहाँ के लेक्चर से, चलिए कोई भी मान लीजिए। जैसे मैंने जो बनाया था, आप मान लीजिए कि मैंने आज ही जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें DRDO, आप मान लीजिए कि एक ये आपका प्रोजेक्ट खुल गया, और मान लीजिए कि अब मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा कि ये आपका वो प्रोजेक्ट है जो आज आपने बनाया, ठीक है। इस HRD प्रोजेक्ट को आपने लिया, और HRD प्रोजेक्ट में आपने इसके अंदर ये आपको फाइल जोड़नी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसका डाटा यहाँ आना चाहिए, आ जाएगा, सामने दिख जाता है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना वो यहाँ दिख जाता है। और उसके साथ जैसा हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है। एक प्रोजेक्ट में आप कई फोल्डर रख सकते हैं, एक फोल्डर में आप कई फाइल रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक मान के कि ये मैंने आज ही जो आपको DRDO का क्रिएट किया है वही मान लीजिए आप इसको, और इसमें हमने एक फोल्डर बनाना है। तो इसको हमने क्लिक किया, हमने फोल्डर का नाम दिया जैसे कि कंठस्थ ट्रेनिंग, और मैंने इसमें लिखा वी आर लर्निंग कंठस्थ, और ये उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है जो हमने चुना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ऐसे रखे हुए, जैसे पुरानी दुकानों में बाट जैसे रखे होते थे, एक के ऊपर 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो का। ये थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है। ये जब आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपको वहां से समझ में आएंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखिए ये है हमारी TM यानी कि ट्रांसलेशन मेमोरी। ट्रांसलेशन मेमोरी क्या है? जो गूगल है, विंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले जो ट्रांसलेशन है, या और कोई भी ट्रांसलेट है, वो सब मशीन ट्रांसलेशन थे। उनके सर्वर पर बहुत सा डाटा है। आप लोग, मैं, हमारे पूरे देश के, दुनिया के जितने लोग अनुवाद करते रहे और गूगल को सबमिट करते रहे, करेक्शन करते रहे, फीडबैक देते रहे, वो सब गूगल कलेक्ट करता गया। 2018 से पहले हम लोगों के पास एक गूगल ट्रांसलेटर टूल किट हुआ करती थी। हम अपने डाटा उसमें सेव करके रखते थे। बड़ी बड़ी 500 पेज की एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो काम करते थे, हम गूगल ट्रांसलेटर टूल किट के नाम से हमारा एक खाता होता था, और हम उसमें उस अनुवाद को करते थे। और जब हमको अगले वर्ष की ट्रांसलेशन के लिए एनुअल रिपोर्ट आती थी, तो हम पिछले वर्ष की ट्रांसलेशन की हुई रिपोर्ट को अपनी मेमोरी की तरह प्रयोग करते थे, और नए साल के अनुवाद को बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। शायद 18 दिसंबर 2019 या 19 दिसंबर 2018 ऐसी कोई तिथि है कि गूगल ने हमको एक छोटा सा मैसेज दिया कि भाई हम इस तारीख से आपका ये खाता बंद कर रहे हैं, आपको जो डाउनलोड करना है कर लीजिए। गूगल ने वो सारी की सारी हमारी कमाई अपनी हथिया ली। आज जो गूगल लगभग 95 से 100% तक भी शुद्ध अनुवाद करता है, वो उसी का नतीजा है।
पूरे देश दुनिया के लोगों के अनुवाद गूगल की धरोहर बन गए। और आने वाले समय में ये मेरा हो सकता है, मेरा आकलन है, मेरा डर है कि गूगल का ट्रांसलेशन आपको मुफ्त नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट पर ही गूगल के अनुवाद की सेवाएं मिलेंगी, ये मेरा मानना है। उस सब से बचने के लिए हमें अभी से क्या प्रयास करना है, हमें कंठस्थ जैसा जो हमारा अपना अनुवादक है, हमारा अपना स्मृति कोर्स है, इसको सीखना है। तो ये हमारी क्रिएट टीएम, अगर मैं यहाँ पर एक क्रिएट टीएम दबाता हूं तो मुझे, जैसे आज मैं काम कर रहा हूं क्या, DRDO एनुअल रिपोर्ट, मैंने इसका नाम दे दिया एनुअल रिपोर्ट। क्या कर रहा हूं मैं, सोर्स लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, टारगेट क्या है, हिंदी, और ये मेरी प्राइमरी टीएम होगी। एक प्रोजेक्ट में, एक फोल्डर में हम एक ही प्राइमरी मेमोरी रख सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कितनी भी हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी क्या, जैसे कि इसमें बहुत सारा मैटर होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं जानता हूं कि ये शब्दावली, ये वाक्यांश सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ही आते हैं, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ही आते हैं, तो मैं उन चीजों को प्राइमरी मेमोरी में रखूंगा। और इसके बाद जितनी भी मैं और मेमोरी इसमें जोड़ना चाहूं और इसमें मेमोरी जोड़ सकती है। तो सबसे पहला जो स्विच बना है वो क्या है, इसको मैं चाहूं, जब चाहूं हटा भी सकता हूं, इसमें ऐड भी कर सकता हूं, मैं कहीं से मेमोरी ला सकता हूं। अगर कोई एक्सेल की फाइल बनी हुई है या XMP फाइल बनी हुई है जहां हमने हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों का अनुवाद करके रखा हुआ है, वाक्यों का, पूरी फाइल का नहीं, वाक्य दर वाक्य या पैराग्राफ दर पैराग्राफ अगर अनुवाद किया हुआ है, तो मैं वहां से फाइल लाके अपनी मेमोरी की तरह उसका प्रयोग भी कर सकता हूं। तो ये हुई मेमोरी की बात, ये हुई प्राइमरी मेमोरी। टीएम क्रिएट यानी जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये है क्या, एग्जिस्टिंग टीएम, यानी अगर मेरी कोई मेमोरी इसमें पहले की है, जैसे कि अगर DRDO एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का मैं अनुवाद कर रहा हूं और मैं 1920 का भी कर चुका हूं, तो मैं वहां से एग्जिस्टिंग टीएम का उपयोग इस अनुवाद को करने में कर सकता हूं। यानी कि क्या फायदा हुआ मुझे ये फायदा हुआ कि पिछले वर्ष जो मैंने मेहनत की थी, जो शब्दावली मैंने प्रयोग की थी, कंडक्टर के लिए मैंने यदि संचालक शब्द प्रयोग किया था या सुचालक प्रयोग किया था, मुझे पता है मैंने सुचालक किया था। कंडक्टर यदि मैं गूगल में डालूंगा तो संचालक भी आएगा। इस तरह की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के जो शब्द हम अपने काम में प्रयोग कर चुके हैं, हमारे काम में वही हमारे सामने आएंगे। इसमें एक फाइल चुननी होती है जिसका मुझे अनुवाद करना है। मान लिया मैंने उदाहरण के लिए डेस्कटॉप से कोई भी एक फाइल ले ली और इसमें TXT, PDF, JPG तो नहीं, लेकिन इसमें TXT, PDF, डॉक्स फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकते हैं अनुवाद के लिए। तो ये हमने कोई एक फाइल ले ली, मैंने जैसे GFR की फाइल मैंने ली, इसको मैंने ओपन किया तो
हमने सामान्यतया बाय डिफॉल्ट इसकी थ्रेशोल्ड 75% है। इसको फजी ट्रांसलेशन कहते हैं कि पूर्व किए हुए अनुवाद में से यदि 75% अनुवाद हमको मिलेगा तब ही आपको ये उपलब्ध कराएगा। इससे कम थ्रेशोल्ड भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन होगा कि न करें, क्योंकि फिर उससे आपके अनुवाद में अशुद्धियां और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी अगर आप नीचे आएंगे तो ये आप समझ में आ गई आपको भाई कि यहाँ पर जहाँ ये हिंदी और तकनीक की जो लाल रंग में आपको सामग्री दिखाई दे रही है, इतना ही आपको यहाँ बदलना है, सिर्फ इतना ही। इस तरह से करते हुए आप अपने अनुवाद को आगे तक ले जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ी फाइलों को छोटे वाक्यांश में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा वाक्य आपको यहाँ मिल रहा है, आप कर्सर रखें, एंटर दबा दें, यहाँ पर रख के आपका बड़ा वाक्य वाक्यों में बढ़ जाएगा। ये छोटे वाक्यों को आप जोड़ सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट, हाईलाइट, अंडू, रीडू, ये सब आप जानते हैं। ये पूर्ण अनुवाद उस स्थिति में करते हैं जहां आपको पूरा का पूरा अनुवाद अपनी किसी पुरानी मेमोरी से लेना है और उसको कहना है कि भाई जल्दी से पूरा अनुवाद करिए। ये आपकी कार्य को सेव बीच बीच में करना है आपको। ये आपकी इस प्रोजेक्ट की एडिटिंग है, इसका सेटिंग है। सेटिंग में आप जाएंगे, कुछ चीजें आपको पता लग जाएंगी, कुछ चीजों को आप उस डॉक्यूमेंट का अध्ययन करके समझ जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि सेटिंग से छेड़छाड़ ज्यादा न करें। जो बाय डिफॉल्ट है पहले उसको सीखें, समझें। ये द्विभाषिक फाइल को डाउनलोड करना है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने अनुवाद किया है इस फाइल को मैं डाउनलोड करूं, तो मैं इसको दबाऊंगा और मैं यहां से इसको अभी ये भी हटा दूंगा केएम संस्थान को, क्योंकि मैंने केएम संस्थान की जगह कुछ नहीं किया है। तो मैं इसको अभी, क्योंकि बिल्कुल वही हो गया जो मैं सामने सामग्री है, तो मैं इसको कमिट कर दूंगा और अब ये 90% से 89 से 100 हो जाएगा। और अब मैं इस फाइल को द्विभाषी को डाउनलोड करूंगा, फिर वो आपको दिखा देता हूं। ये फाइल डाउनलोड हो गई द्विभाषी। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सिर्फ हिंदी की फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ से सिर्फ अनुवादित फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा आनंद साथियों ये है कि डॉक्यूमेंट आपका जिस फॉर्मेट में था, एक्सेल में था, डॉक्स में था, टेक्स्ट फाइल थी, ये जिस फाइल को आपने जिस रूप में इसमें अपलोड किया था अनुवाद करने के लिए, फिर उसमें सेगमेंटेशन किया, आपने अनुवाद किया, सेव किया। जब आप डाउनलोड में जाएंगे तो उसका स्वरूप, उसका प्रारूप, उसकी फॉर्मेटिंग वही होगी जिस फॉर्मेटिंग को आपने अपलोड किया था। देखिए मैं आपको ये दिखाऊं, जो अनुदित फाइल है वो जरा देखें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वर्मा सर? जी हो रही। तो देखिए मेरी अनुदित फाइल बिल्कुल उसी रूप में आई है जैसे मैंने इसको अपलोड किया था। इसी तरह से मैं वापस जा रहा हूं। मैं अगर बाइलिंगुअल जो डाउनलोड हुआ है उसको आपको दिखाना चाहूं तो वो आपको बिल्कुल एक ट्रांसलेशन मेमोरी की तरह से शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य, वाक्यांश दर वाक्यांश आपको दिखाएगी जो आपने अनुवाद वहां सेव किया है। तो इसका एक फायदा है ये। अगली चीज, ये स्रोत वाक्यांश को लक्ष्य भाषा में यों का त्यों रख दें। जैसे कि इसका अनुवाद आपको नहीं करना है तो आप इसमें अपना कर्सर रखें और कहें भैया इसे यों का त्यों रख दो, तो ये इसे यों का त्यों रख देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें मोबाइल नंबर है, ईमेल है या कोई कोटेशन है जो कि अंग्रेजी में ही है, उसका अनुवाद नहीं करना है, तो एज इन द सोर्स लैंग्वेज टू बी टेकन इन द टारगेट लैंग्वेज हम इसको ऐसा ही कर सकते हैं। इस तरह से इन बटनों के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको करते जाइए। और ये मेरा काम मैंने सेव किया। इसने मुझसे पूछा
कंफर्म करें। 2-3 बटन और भी हैं, थोड़ा उनमें आगे की बात है। मैं फिर अगले कभी आपके यहाँ कोई कार्यशाला होगी या हिंदी सत्रों के दौरान कोई और हम कार्यशाला कहीं करेंगे तो मैं उसका लिंक वगैरह अपने साथियों में अक्सर शेयर करता हूँ। यदि आयोजक कार्यालय का कोई बंधन नहीं होता है तो आप इसके आगे की बात हम आगे सीखेंगे। मैंने इसको लीव एडिटर, यानी लीव एडिटर का मतलब ये जो हमने खोला हुआ है अनुवाद का पेन, टारगेट लैंग्वेज एंड सोर्स लैंग्वेज का जो पेन खुला हुआ है, इसका नाम एडिटर है। हमने ये पूछ रहा है, मैंने क्योंकि कार्य सेव कर दिया, एग्जिट के लिए मैंने बोला है, इनबॉक्स पर जाने के लिए मैंने बोला है, तो ये मैंने बोला कि अब कंफर्म करो। तो अब ये मुझे एडिटर से बाहर ले जाएगा। एडिटर से बाहर ले जाने में ये मुझे फिर इस तरह से इनबॉक्स पर लेके जाएगा। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसके विषय में एक मैं और बता दूं कि ये नोटिफिकेशन वहां काम आते हैं जहां मैं, क्योंकि स्वयं वेटर हूं शिक्षा मंत्रालय का, तो मेरे पास जितनी फाइलें आती हैं उनको मैं चेक करता हूं, वेटिंग करता हूं। वेटिंग के बाद फिर मैं उनको ग्लोबल मेमोरी में अपलोड करता हूं, तो वो ग्लोबल संपत्ति बन जाती है, राजभाषा विभाग की संपत्ति बन जाती है। कोई भी अनुवादक जो कंठस्थ का प्रयोग करेगा वो उस अनुवाद का प्रयोग कर सकता है। धीरे धीरे भारत सरकार की मंशा ये है कि जैसे गूगल है, ये भारत सरकार का गूगल बन जाए हमारा कंठस्थ, क्योंकि हमारे भारत सरकार की लगभग एक जैसी शब्दावली होती है, एक जैसे पदावली होती है, एक जैसा हमारा पद वाक्यांश होता है, हमारी शैली होती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि श्री राजीव कुमार रावत को वर्ष 2021-22 का यात्रा छुट्टी भत्ता श्रीनगर जाने के लिए अनुमोदित किया जाए। इस तरह की तो होती है ना हम लोगों की। तो वो सब चीजें यदि हमारे सारे मंत्रालय, सारे विभाग, सारे हिंदी अधिकारी, सारे हिंदी अनुवादक, सारे अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, यदि सभी ऐसा करने लग जाएंगे तो धीरे 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 हमारा गूगल की तरह से ही कंठस्थ भारत सरकार के समस्त राजभाषा अधिकारियों का, अनुवाद अधिकारियों का गूगल बन जाएगा। इसमें रिव्यू तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है रेड कलर होते ही कि मेरे पास कोई फाइल आई है, मुझे चेक करनी है। शो टीएम, जितनी टीएम मेरे सामने हैं जिनका मैं प्रयोग करता हूँ वो टीएम यहाँ पर मेरी हैं, इनको मुझे प्रयोग करना होता है। मेरी ये टीएम बनी हुई है, इन टीएम को मैं जब चाहूँ तब डाउनलोड कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब किसी के साथ साझा कर सकता हूँ, किसी को भेज सकता हूँ, कोई मुझे अपनी टीएम भी साझा कर सकता है वगैरह। एक बहुत आगे की बात है थोड़ी सी, एक नेटवर्क बना के भी हम टीम बना के भी काम कर सकते हैं। एक कार्यालय में हम 4-6 अनुवादक हैं, एक हिंदी अधिकारी है, वहां भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। हम अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रयोग किया, हमारी क्या गलतियां हैं। हम अपने जूनियर को बता सकते हैं कि आपने जो फाइल मुझे भेजी थी उसमें क्या क्या गलतियां हैं और मैंने क्या क्या संशोधन किया है। रिपोर्ट दे सकता हूं मैं उसको, कोई रिपोर्ट मुझे भी दे सकता है। इसमें डिक्शनरी के भी प्रयोग आप कर सकते हैं, कई डिक्शनरीज आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, नए शब्द भी डाल सकते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जिनका आपको अपने अनुवाद में बहुधा अपने कार्यालय की प्रकृति के अनुसार प्रयोग बार बार करना होता है। रक्षा मंत्रालय वालों को अलग शब्द मिलते हैं, गृह मंत्रालय वालों को अलग मिलते हैं, कॉर्पोरेट मंत्रालय वालों को अलग शब्द होते हैं। तो आप अपने शब्दों को इसमें जोड़ते हुए अपनी स्वयं की भी डिक्शनरी बनाते रह सकते हैं। हेल्प फाइल है, फीडबैक है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं अपनी बात को मैं सोचता हूँ एक सेकंड रुक के कि क्या कोई बहुत मूलभूत चीज तो नहीं रह गई है। मुझे लगता है कोई याद दिला दे जो पुराने लोग हैं कि कोई बेसिक में अगर कुछ रह गया है बताने को, तो मैं, वरना मैं प्रश्नोत्तर के लिए फिर लेता हूं। आप सबको हार्दिक आभार देता हुआ। मेरे ख्याल से हो ही गया है लगभग। हाँ, या और वही मैं आप प्रश्नोत्तर ही ले सकते हैं। प्रश्नोत्तर ही ले सकते हैं। प्रश्नोत्तर में आ जाएगा, खुल जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बड़े धीरज के साथ। मैं फिर कह दूं ये डिस्क्लेमर है और मैं अपनी समय की सीमाएं, अपने ज्ञान की सीमाओं के बीच में ही रहते हुए कुछ आपको बताने की मैंने कोशिश की है। मुझे वर्मा सर ने जो आशीर्वाद दिया है या जो मेरे पुराने साथी मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं
ज्ञान की मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ, सीखता हूँ, सीखता सिखाता रहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि किसी का कोई सवाल है तो हमारे डॉक्टर साहब तैयार हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वैसे मैं उससे पहले बता दूं कि जो हमारी आज का जो परिचयात्मक जानकारी थी राजीव रावत जी ने दी है, रैली कंठस्थ को लॉग इन करने से लेकर के लॉग आउट तक, उसमें सारी चीजों को उन्होंने समेट दिया है। जैसे प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले बात आती है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद क्या होता है, फोल्डर बनाना, फोल्डर के बाद फाइल आती है। तो ये प्रोजेक्ट, फोल्डर, फाइल, ये मेन है इसमें सबसे ज्यादा जो उन्होंने अभी बताया। इस पर जोर दिया कि फाइल को कैसे अपलोड करना है और बड़ी फाइल को वाक्यांश में कैसे डिवाइड करना है, यानी कोई एक बड़ी फाइल आ गई तो उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। और इंस्टेंट ट्रांसलेशन का प्रयोग करना भी उन्होंने बता दिया कि तत्काल अभी के अभी चाहिए तो आप बिना और कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज किए आप वहीं के वहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं कंठस्थ में इंस्टेंट ट्रांसलेशन की सहायता से। अनुवाद करने के बाद जो उन्होंने सोर्स सेगमेंट का जो मैटर था ना, उसको टारगेट सेगमेंट और उसके बाद फिर उसका सोर्स का, तो वो अनुवाद करके उन्होंने कैसे कमिट किया, एक कितना और चेंजेस करते हैं तो कितने % हमें उसका स्कोर मिलता है, तो स्कोर की जांच करना, कितना मैटर आपके पहले के मैटर से मेल खाता है, वो भी उन्होंने करके दिखाया। और कैसे क्या करना है, तो आइकॉन्स के आधार पर आप क्लिक कीजिए तो वो आपको खुद बताता है कि ये क्या काम का, ये इस आइकॉन का क्या मतलब है, क्या करना चाहता है। तो इस तरह से उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में परिचयात्मक जानकारी के रूप में बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है। और जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि जब मैं काम करता हूं तो सेटिंग्स में ज्यादा हम डिस्टरबेंस नहीं करते, क्योंकि सेटिंग मस्ट है। आपने यदि सेटिंग को कुछ चेंज कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे हम काम करते हैं, मैंने खुद देखा है, एक बार मैंने खुद सेटिंग चेंज कर दी थी तो वो उल्टा पुल्टा हो रहा था, फिर बाद में समझ में आया कि ये सेटिंग्स में क्यों ऐसा कैसे हो गया, तो वो सेटिंग्स को फिर मैंने ठीक किया कि हाँ एक बार मैंने सेटिंग्स चेंज की थी। तो आपको वहीं जाना होगा जहां से आपने वो डिस्टर्ब की है। तो ट्रांसलेट बाइलिंगुअल फाइल को डाउनलोड कैसे करना है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को उसी रूप में कैसे प्राप्त करना है, और फिर उन्होंने एक जिक्र किया लास्ट में, देखा होगा आपने, ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें नोटिफिकेशंस जो आपके पास आते हैं, 100 TM दिखाना, किसी ने आपको TM भेज दिया, क्योंकि राजीव जी खुद मेंबर हैं उसके समिति के, तो उनके पास ये मेंबर की जो फाइलें आती हैं ना 100 TM में, तो वो नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको वो चेक भी करते हैं, मैंने देखा है उनको, और मेरी चर्चा भी अक्सर होती रहती है उनसे। तो वो जो मेंबर बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी हमने अनुवाद किया ऑनलाइन और कहीं भी सभी को दिखे, ऐसा नहीं होता। जब तक कि वो GTM नहीं बनेगा, ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी में नहीं जाएगा, तब तक आपको वो नजर नहीं आएगा। तो कैसे हम उसका प्रयोग करें, कैसे हम उस फाइल को अपलोड करें, डाउनलोड करें उसी फॉर्मेट में, तो ये सारी जानकारी राजीव जी ने आज के व्याख्यान में बड़े ही सहज, सरल और आसान तीनों तरीके से उन्होंने दी है। तो राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद करने के बाद अभी मैं हमारे श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि यदि किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आपका परिचय और समीक्षा दोनों बहुत ही सार्थक। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अरुण कमल जी, मैं देखता हूं कि अरुण कमल जी ने उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है हमारे विभाग से। तो अरुण कमल जी से मैं जानना चाहूंगा, कुछ वो बोलना चाहे तो उनकी टिप्पणी। DRDO में ही है, इन्हीं के विभाग की फाइल बना रहे थे राजीव जी। अरुण कमल जी। जी सर, जी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा बेसिक जानकारी इन्होंने, अगर कोई काम शुरू करना चाहे तो बहुत अच्छी जानकारी दी राजीव सर ने। और उन्होंने जैसे कि बताया कि सभी लोग अभी इस्तेमाल इतना कर नहीं रहे हैं, तो मैं उनको एक खुशी की बात बताना चाहूंगी कि DRDO, चूंकि इसमें अपलोडिंग का ज्यादातर क्या होता है कि अनुवाद का समय इतना कम होता है कि हम वहीं बैठकर अनुवाद नहीं कर पाते और हम उसे बाद में अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो अपलोडिंग का प्रोसेस इतना थोड़ा समय लेने वाला है, इसके लिए DRDO ने एक नया कुछ यूटिलिटी डेवलप कराया है कि
2 वर्ड डॉक्यूमेंट इंग्लिश और हिंदी के जो बिल्कुल समान है फॉर्मेट में ट्रांसलेशन वाइज, उसको वो एक्सेल में कन्वर्ट कर देता है और एक्सेल की फाइल ATM के थ्रू पूरी की पूरी अपलोड हो जाती है। इसके लिए मैंने एक बार राजेश श्रीवास्तव जी को लेटर भी भेजा था कि एक बार आके कहीं कुछ थोड़ी समस्या आ रही है तो उसको, लेकिन खैर वो सम्मेलन में बिजी थे तो सीडेट पुणे से ही संपर्क साध कर वो काम बहुत सक्सेसफुली हो गया है। और अभी उसमें मैं यही बताना, मतलब हमारे निदेशक महोदय से जो बात हो रही थी तो अभी वो हमारे इंट्रानेट पर है और वो कह रहे थे कि जब इतनी अच्छी चीज है और इतनी सुविधा इससे आपको हो जाएगी तो इसको क्यों ना इंटरनेट पे लेने के लिए क्या कोशिश की जाए और किस तरह से प्रयास किया जाए ताकि ये सिर्फ DRDO तक सीमित ना रहे और सभी के लिए उपलब्ध हो सके। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है मेरे में और हम लोग अब बहुत सुविधा से इसको अपलोड कर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी। मैं तो एक्चुअली यहाँ भी कहता हूँ, पुणे में हमारे 4 कार्यालय हैं DRDO के अंतर्गत जो आते हैं, लेकिन कोई भी उसका प्रयोग नहीं करता है। एक्चुअली मैंने कहा कि अरुण कमल जी से बात कीजिएगा यदि आपको कोई समस्या आती है तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके एक जैसे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तैयार किए हैं, तो सारे ये आपने जो तैयार किए हैं वो GTM के माध्यम से और कार्यालय भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं उसका। तो कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली यही राजीव जी ने पहले कहा था कि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई भी चीज होती है उसकी आगे बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी। और कोई सदस्य हमारे प्रांत में, मैं मोहन बहुगुणा जी जो कि काफी जुड़े हुए हैं और इसमें अच्छी तरह से काम कर रहे हैं वो, तो मैं उनसे टिप्पणी चाहूंगा यदि किसी का कोई और सवाल नहीं है तो हमारे प्रतिभागी या हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं सवाल पूछें, और नहीं तो फिर मैं जी तो कंटेस्ट की आधारशिला वाली टीम के सदस्य रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिक से इन्होंने स्टार्ट किया और इनकी देखरेख में बहुत सारे काम भी हुए हैं तो उनको पूरी जानकारी भी है। डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी हमारे राजभाषा विभाग में, गृह मंत्रालय नई दिल्ली में ही है। तो बहुत बहुत सवाल नहीं है तो मैं आमंत्रित करता हूँ बहुगुणा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के प्रस्तुति के लिए डॉक्टर राजीव जी का, कि आपने बहुत सरल तरीके से और इसके बारे में बताया। कुछ तकनीकी खामियां तो होती हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ वहाँ की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से, पर कोई बात नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपने इतनी सरल तरीके से कंठस्थ के बारे में बताया है। और मैं सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं कि कंठस्थ भारत सरकार का अपना कार्यक्रम है, अपना सॉफ्टवेयर है, फ्री है सबके लिए। और जो हमारा जैसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं या दूसरी चीजें हम जिसको हम वेब पर नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई दूसरा हो, वो क्या है कि वो जो भी सर्वर से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है वो आपका सारा डाटा उनके सर्वर में जाता है। तो आपकी उस डाटा की कोई गारंटी नहीं होती है, उसकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की। लेकिन यहाँ पर जो ये है कंठस्थ है, ये आपको एक टूल प्रदान करता है जो कि आप अपना ट्रांसलेशन करें और इसमें रखें। आप चाहें तो आप अपलोड करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपके कंप्यूटर पर, आपके सिस्टम में जब तक रहेगा और जितना आप काम करते जाएंगे उतना वो एनरिच होता जाएगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर कंठस्थ एक ऐसे नए घर की तरह है कि आपको एक नया घर बना के दे दिया है। अब आपको उस घर में अपने हिसाब से अलमारियां लगानी है, अपने हिसाब से अपने कपड़े सेट करने हैं, अपने हिसाब से अपना अपना, जैसे हम किचन में है कि कहाँ कहाँ कौन से बर्तन कहाँ रहेंगे, कौन सा क्या रहेगा। और अब आप अब याद करने का काम वो कंठस्थ सॉफ्टवेयर का है, आपको नहीं याद रखना है। जैसे कि हम अगर घर में कोई सामान रखते हैं तो हमें, अगर हम डेली एक सामान को एक जगह पर रखते हैं तो हमें याद होता है कि फला सामान हमने फला जगह पर रखा है। वही चीज कंठस्थ भी करता है। कंठस्थ अपने आप में कोई ट्रांसलेशन इंजन नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि यार गूगल की तरह थोड़ी है, ये गूगल जैसा ट्रांसलेशन नहीं देता है, हमें तो इसमें खुद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको खुद पहले इसमें ट्रांसलेशन जो भी है वो करना पड़ेगा, तभी वो आगे आपके लिए सेफ, उसमें सिस्टम में आपके सेव रहेगा। क्योंकि जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं
वो उसमें पहले आपको नहीं मिलेगा। शायद बीच में कुछ हुआ भी था कि मंत्रा से कुछ हमारे को एक रफ ट्रांसलेशन कुछ मिल जाए, शायद उसमें कुछ ये सीडेक की ओर से कुछ किया जा रहा है। और लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये है कि आपको पूरा इसका ट्रांसलेशन खुद करना होगा और सेव करना होगा। अगली बार आमतौर पे जैसे एनुअल रिपोर्ट है या दूसरी रिपोर्ट है या जो भी हमारे पास लगभग एक जैसा काम आता है, तो उस काम को यह बखूबी करता है। आप एक बार इसमें अपलोड कर दिया आपने, वो फिर आपके लिए हमेशा के लिए रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। हम लोग इसकी टीम के शुरू से रहे थे, इसमें 5-7 बार हम लोगों की सीडेक से इंटरेक्शन भी हुआ। हम लोगों ने उनको बताया कि भाई इसमें ये जो इसका इंटरफेस है, फर्स्ट जो हमारा बेसिक, अभी तो ये समझ लीजिए कि कंठस्थ 1 है। कंठस्थ 1 में हमने इसका जो इंटरफेस यूजर यूआई रखा, यूजर इंटरफेस रखा, वो बहुत इतना सरल रखा है कि कोई भी आदमी जा करके वहां पर आराम से काम कर सकता है। अब उसको इतना कठिन रख देते पहले कि उसमें सारे ऑप्शन रख देते, सब कुछ रख देते, तो वो एक तरह से जार्गन होता सा, बिल्कुल एकदम से बहुत सारी विकल्प बहुत सारे होते, और लेकिन हिंदी का प्रयोगता हमारा उनको करने में थोड़ा असमंजस में रहता है। ठीक वही स्थिति जैसे अभी अगर आपने एसडीएल ट्राडोस वगैरह यूज किया होगा, उसमें बहुत सारे विकल्प हैं। आप शुरू में तो आप क्या करेंगे, जब जैसे आप शुरू में उसको यूज करते हैं तो 2-4 महीने तक तो आपको उसको समझने में लगते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर फिर एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर में फाइल रखनी है, बस इतना सारा काम है और कुछ नहीं। वो प्रोजेक्ट भी क्यों है कि आप सपोज करो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जस्ट जैसे आपके कार्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट या डिवीजन होते हैं। मैं एक जिस कार्यालय में उसमें भाई आपका फाइनेंस अलग होगा, उसमें एडमिन अलग होगा, उसमें बजट अलग होगा, उसमें और दूसरे जो सेक्शन है वो अलग होंगे। अब उन सेक्शन से जो आपके पास काम आएगा, आप एडमिन का काम, आपने एडमिन का एक फोल्डर बना दिया, एडमिन का एक फोल्डर प्रोजेक्ट बना दिया आपने। उस एडमिन के प्रोजेक्ट के अंदर आपने एडमिन से रिलेटेड भाई सर्विस रूल है, फला है, आपने जो भी है उनको अलग अलग फोल्डर में आपने रख दिया। ठीक उसी तरह एक नया प्रोजेक्ट आपने बनाया, वो फाइनेंस के ऊपर बना दिया। अब फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट के अंदर आपने और दूसरे जो फाइनेंस से रिलेटेड आपने फोल्डर बनाए वो रख दिए। उससे क्या होगा कि जब आप अपना प्रोजेक्ट दूसरे को सेंड करते हैं, जैसे अभी बताया कि अरुण जी डीआरडीओ में है, तो अरुण जी ने जो काम किया है उस पूरे प्रोजेक्ट को वो किसी दूसरे को अपने दूसरे डिपार्टमेंट मतलब दूसरे जगह का जो आपकी ब्रांच है या जो दूसरा ऑफिस है वहां किसी को भेजना चाहते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट आप उसको ट्रांसलेशन मेमोरी का आप कॉपी करेंगे, उसको ईमेल से या सीडी से या किसी और माध्यम से भी जिससे आप भेजना चाहें उसको वो काम आप भेज सकते हैं। जो आपका क्लासिफाइड नहीं है, क्लासिफाइड है तो आप उसको कोशिश करें कि उसमें सीडी ड्राइव लगा के आप उसको सीडी में ही दूसरे को भेजें, उसको आप मेल ना करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, तो यही मेन काम है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है। बाकी बहुत बहुत आज के लिए बधाई डॉक्टर राजीव रावत जी को और आप सभी लोगों को, आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र ईश्वर जी जुड़े हुए। ईश्वर जी क्या हाल है? बोलिए कुछ। अभी बहुत बहुत धन्यवाद बहुना जी, आपकी बेसिक जो आपने टिप्पणी की है बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है, क्योंकि आपको पता है उस बारे में कि हमें एक फोल्डर बना के या प्रोजेक्ट बना के, जैसा राजीव जी ने वैसे ही समझाया था, तो हमें आसानी होती है फाइलों को निकालने में। यानी एडमिन की फाइल है तो एडमिन में ही हम उसी फोल्डर में जाएंगे, और यदि अकाउंट्स की है या एडमिनिस्ट्रेशन की है, प्रशासन की है, लेखा से संबंधित है, तो ये हमें बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक बार तो मेहनत करनी है लेकिन आगे के लिए आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुना जी। अभी मैं यादव जी इस पर कुछ टिप्पणी दे सकें। आदरणीय ईश्वर यादव जी, उपनिदेशक राजभाषा, भारतीय मानव ब्यूरो, नई दिल्ली। ईश्वर यादव जी। धन्यवाद वर्मा जी। टिप्पणी ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया, और मतलब मेरा नाम उसमें आना चाहिए था जो लोग बहुत कम काम करते हैं इसके ऊपर। तो ज्यादा काम करने वालों के बारे में मैडम ने बताया, और
ये कम काम क्यों कर रहे हैं हम? मैं इस बात को मान लेता हूं कि मैं कम काम कर रहा हूं इस परियोजना में, जो भी ये सुविधा है, और आप लोग इसे बार बार में जो याद दिला के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं अभी इस पे आज मैंने सोचा कि एक बार पहले इस पे लेक्चर हो चुका और आज 50वां जो व्याख्यान इसके ऊपर आप लोगों ने रखा, बहुत अच्छा ये प्रयास था। और कम से कम मैं 50वें व्याख्यान में जो डॉक्टर राजीव रावत जी ने बताया, मैं कम से कम वहां से शुरू कर देता हूं। तो भाई सो के जब उठ जाते हैं, आप लोगों ने जगा दिया हमें, और बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो, और मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये तो काम जो रावत जी बहुत अच्छे से बताते हैं इस तरह की बातें, और आपकी पूरी टीम जी, डॉक्टर बहुगुणा है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी और पंचारी जी, मतलब इन सब का मैं इनको देख के ही मैं इतनी प्रेरित होता हूं कि हमें तो और आगे आना चाहिए। हम तो सेवक हैं, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, और जितने भी लोग जो पुराने लोग हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि उनके प्रयास बहुत ही अच्छे, और बहुत अच्छा संघर्ष 70s में लोगों ने किया है, जब ये प्रौद्योगिकी नहीं थी। प्रौद्योगिकी आने के बाद में आप लोगों ने जो अलग जगह है, जितना बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो, मैं इसके लिए आप लोगों का क्या कृतज्ञ हूँ। जितनी जानकारी मुझे मिल जाती है, और मैं हमेशा आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी आपकी टिप्पणी से, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो हम लोगों का संबल बढ़ता है, और हम जितनी जानकारी है हम कोशिश करते हैं कि लोगों को शेयर करें, वो सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो यही हमारा उद्देश्य है एक्चुअली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समापन की ओर बढ़ते हुए हमारे साथी आदरणीय श्री श्याम बाबू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे आज के वक्ता। श्याम जी को अभी जाना पड़ गया है, वो है नहीं अभी। अच्छा, तो आप ही कर दीजिए। मोहन जी से आप ही से करता हूँ। आप ही कर दीजिए। तो साथियों, जिम्मेदारी मिली है तो निभानी है। आज के कार्यक्रम में आपने देखा हमारे विभाग से काफी लोग जुड़े हुए थे, मेरे साथी, मैं देख रहा था उनका। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनके अलावा कंठस्थ से जिनको रुचि है, जिन्हें कुछ करना है और कंठस्थ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमें फ्यूचर में काम आने वाली, हमारे लिए एक कहूंगा मैं तो निधि है। तो इसमें सहयोग करते रहेंगे। और जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये हमारा 50वां कार्यक्रम था, और इसको हमने पहले मोहन जी भी एक बार इस पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं, राजीव रावत जी भी ये दे चुके हैं, और ये मैं कहूंगा तीसरी बार था ये हमारा इस कार्यक्रम इससे संबंधित। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको आगे बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि मेहनत तो करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एक बार तो हमें मेहनत करनी होती है डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद करने के लिए। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें कि अपना अनुवाद करके सारी फाइलों को कंठस्थ मेमोरी ट्रांसलेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड करें और अपने कार्यालय का काम आसान करें। तो आप सभी महानुभावों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।